जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थी, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं एज का प्रॉब्लम लेके आया हूँ। यह चैप्टर बहुत ही इजी है और ये आपके प्रीवियस ईयर के सारे सवाल पूछे गए हैं। रेलवे में ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में ऑप्शन से बन जाता है। सारे सवाल ऑप्शन से बन जाएंगे आपके। देखिए मैं कैसे इसको ऑप्शन से बनाता हूँ। क्वेश्चन देखने से तो बहुत लेंदी लग रहा है, लेंदी नहीं, मैं बड़ा बड़ा लिख दिया हूँ। ठीक है, ये पूछा कब गया था? RRB 31/8/2018 को पूछा गया था। ये ग्रुप डी का सवाल है। ठीक है, ग्रुप डी में इससे सवाल आए थे। इसको देखिए क्या कह रहा है। 6 साल पहले साइना और सागर की आयु का अनुपात 6.5 दे दिया है। कितना दे दिया है? 6.5। ये हो गया साइना और ये हो गया आपका सागर। ठीक है, ये 6 साल पहले का दिया हुआ है, ये आपका 6 साल पहले का दिया हुआ है। ठीक है, अब बोल रहा कि 6 साल के बाद 6 साल पहले का, इसलिए अगले 4 साल बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होता है? 4 साल बाद, यानी वर्तमान का नहीं दिया है, 4 साल बाद दिया है। ठीक है, 4 साल बाद दे दिया है तो इसका कितना हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, यहाँ पे 5 है। ठीक है, साइना का 6 है, सागर का 5 है। अब हम ये देखेंगे कि इसमें से 5 से कोई कट रहा है क्या? 6 साल पहले तो 6 साल घटा देते हैं इसमें 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसमें 6 घटाएंगे 10 हो जाएगा। इसमें 12 है, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा और 18 में 6 घटा देंगे तो 12। अब ये देखिए जो 5 से रेशियो का मतलब क्या होता है? उसका मल्टीपल होना चाहिए, उसका छोटा रूप में दे देता है तो 5 से जो जो कटेगा वही होगा। तो ये देखिए ये यही है जो आपका 5 से कट रहा है, बाकी बात एक भी आपका नहीं कट रहा, यानी आपका आंसर यही होगा, बी वाला ही आंसर होगा आपका। अच्छा ठीक है, ये चीज़ आप देख लीजिए। ये तो हो गया इस ऑप्शन से, मतलब इतना ही से मेरा काम हो गया। अगर आगे भी पढ़ते तो देखिए सेटिस्फाई करते कि नहीं। इसलिए अगले 4 साल बाद उसकी आयु है, यानी ये हमको निकालना क्या? यहाँ पे वर्तमान आयु पूछा है, हमको वर्तमान निकालना है। यानी ये जो ऑप्शन जो मेरा दिया हुआ है सारा वर्तमान दिया हुआ है। और इसी में देखिए अगर हमको कहता है 4 साल के बाद क्या होगा, तो यानी 4 साल सब में जोड़ देंगे हम, और अगर कट जाएगा तो इसमें अगर हम 4 साल जोड़ देते हैं, देखिए 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले का है। ठीक है, और देखिए अब क्या कर रहा है? अब 4 साल बाद, 4 साल के बाद यानी 4 वर्ष बाद। ठीक है, ये बाद का निकाल रहे हैं, ये पहले का निकाले थे, ये अब हम बाद का निकालते हैं। तो इसमें अब 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना? 18 ईयर्स, और इसमें आ जाएगा आपका 20 ईयर्स, और ये आ जाएगा आपका 4 जोड़ देंगे तो 16 ईयर्स। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा ये आपका 22 ईयर। ठीक है, अब ये देखिए इसमें भी क्या हो गया, यहाँ भी 10 था, 10 था, यानी कौन कट रहा है? 10 से 10 यही कट रहा है, 5 × 2 में, यानी 20 ये 20। ठीक है, 20, यानी यही वाला ऑप्शन आएगा। यानी किसी भी तरह से आप देखते हैं सेटिस्फाइड कर जाता है, ऑप्शन से ही ये आपका सॉल्व हो जाता है। इसको बनाने का ज़रूरत भी नहीं था, ये करने की ज़रूरत ही नहीं था। बस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का क्या आ रहा है और उसका सॉल्यूशन कीजिए। हम यहीं से समझ गए थे कि ये साइना का है, ये सागर का है। सागर का अनुपात 5 दिया हुआ। अब ये देखते कि 6 साल पहले का था, यहाँ प्रेजेंट का पूछ रहा था तो ये प्रेजेंट का दिया होता है, इसमें 6 साल घटा देंगे तो भी आ जाएगा, या फिर 4 साल बाद इसमें जोड़ के देख लेते, जो कट रहा था उससे काट देते हैं इसको। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। देखिए और इस टाइप के बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सारे सवाल आपके ऑप्शन से ही बन जाएंगे, लेकिन 95% ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आपके सब ऑप्शन से ही बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? पिता माता और पुत्री की आयु का अनुपात 22/20/9 दिया हुआ है। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 27/25/14 हो जाता है। तो माता की वर्तमान उम्र हमको निकालना है। देखिए इसको भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए इसको बनाते हैं, क्या है? देखिए 22 वर्ष ये हो गया फादर का, ठीक, और ये हो गया 20 वर्ष मदर का।
और ये हो गया डॉटर का, कितना है 9 वर्ष, ठीक है। अब ये बोल रहा है ये इसका है 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद ये 27 हो जाता है, ये 25 हो जाता है और ये आपका 14 हो जाता है। देखेंगे कि अंतर कितना का हो रहा है मेरा। माता की वर्तमान उम्र हमको निकालना है, पिता की आयु का अनुपात कितना है 10 वर्ष के बाद यह अनुपात क्या होता है, यानी ये मेरा जो दिया हुआ है सारा वर्तमान उम्र दिया हुआ है। अब यहाँ से हम देख लेते हैं यहाँ अंतर कितना हो रहा है मेरा, ये 5 का हो रहा है। यहाँ भी मेरा अंतर कितना है 5 का है और यहाँ भी अंतर ही मेरा 5 का है। इसमें ये चीज़ होता है कि अंतर हमेशा इक्वल होगा। जैसे आपके भाई बहन होंगे, उसमें से अगर आप अपने भाई से 2 साल के अगर बड़े हैं तो आप हमेशा उससे 2 साल ही बड़े होंगे। कभी भी आयु जो होता है कभी भी माइनस में नहीं होता है फर्स्ट। और ये अगर 2 वर्ष का बड़ा है तो हमेशा के लिए आपका बड़ा रहेगा, ठीक है। इसलिए इसमें हमेशा बराबर होना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि अभी 10 वर्ष पहले आपका अंतर 10 वर्ष का था और फिर 2 वर्ष के बाद फिर आपका अंतर 2 वर्ष का हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉमन ही चलेगा, सारे में अंतर आपका कॉमन ही चलेगा, अंतर कॉमन नहीं होगा आपका, ठीक है। अब ये देखिए, और यहाँ पे अंतर मेरा कितना है 5 का है, ठीक है। ये सारे में अंतर मेरा कितना का रहा है 5 का रहा है, ठीक है 5। और ये कह कितना रहा है मेरा, कह रहा है कितना का अंतर है 10 वर्ष का, यानी 5 ये वर्ष का ये आ रहा है, लेकिन ये कह रहा है 5 वर्ष का नहीं, ये 10 वर्ष का। इसलिए 1 वर्ष का निकालेंगे कितना आ जाएगा 10/5 आ जाएगा। इसलिए ये कितना हो गया 2, ठीक है। यानी ये 2 वर्ष का हो गया। अब हमसे ये पूछ रहा है कि 10 वर्ष के बाद का था ना, तो ये वर्तमान का उम्र पूछ रहा था किसका, माता का। तो ये माता का मेरा ये था, ये इसका क्या कर देंगे 20 × 2 गुना कर देंगे, यानी माता का उम्र हो जाएगा मेरा 40 वर्ष हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर फादर का पूछता तो 44 वर्ष हो जाता, और ये अगर डॉक्टर का पूछता तो 18 वर्ष हो जाता। तो पूछा है माता का कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। इसको और हम दूसरे तरीक़ा से हम कैसे बना सकते थे माता का, जैसे देखिए, और ये तो हो गया बाय प्रोसेस हम चलते तो ये हो जाता। और अगर हम इसको ऑप्शन से बनाना रहता तो हम कैसे देखते, तो माता का कितना था यहाँ पे 20 था। तो ये देखते 20 से कौन काटने वाला है, ये 20 था, यानी 5 से यही काट रहा है, 5 से ये सब को काट रहा है क्या, नहीं काट रहा है, ओनली 1 ये काट रहा था। दूसरा कहते कि सर मान लेते कि अगर ये 25 लेते तो 10 वर्ष इसमें जोड़ देते तो ये कितना हो जाता 50 हो जाता है, यानी किससे कटता, ये 25 से कट जाता आपका। आप ऐसे भी बना सकते थे, इसको ऑप्शन से ही बनाने में सहूलियत है, ये करना इतना ज़रूरत भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है आर के से 7 वर्ष छोटा है, यानी हमेशा छोटा रहेगा। यदि उनकी आयु का अनुपात 7:2 7:9 है तो आर की आयु कितना होगा। अब ये देखिए किसका पूछा, आर का पूछा है, यानी अब हम ये देखते हैं आर का कितना 7 अनुपात दिया हुआ है, यानी 7 से जो कटेगा वही मेरा इसमें आंसर हो जाएगा। इसमें बनाने की ज़रूरत भी नहीं था। ये 7 से कट रहा है नहीं, ये 7 से कट रहा है हाँ, ये आंसर हो सकता है, ये नहीं, ये 27 3 7 35, यानी ये भी हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया, दो ऑप्शन संभावना है, हो सकता है, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि अब कैसे होगा, तब आप हमको निकालना पड़ेगा। क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आर और ये के है, ठीक है, आर के का दिया हुआ है, आर का अनुपात कितना दिया 7 और इसका दिया है के का 9 दिया है, ठीक है। अब ये कारण दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर है 2, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है 2 नहीं 7 का अंतर है, यानी 1 बराबर 7/2 हम लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। अब पूछा किसका, आर का, तो आर मेरा कितना है, इसका 7/2 इतना मल्टीपल कर देंगे, इसका इतना मल्टीपल कर देंगे, यानी 7 × 7/2 यानी 49/2, यानी कितना आ जाएगा 24.5 वर्ष।
यही आ जाएगा मेरा, यानी मेरा आंसर यही होगा। ठीक है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। समझ में आया क्या? देखिए ये कह रहा था आर के से 7 वर्ष छोटा है, तो अभी छोटा है तो 10 साल बाद भी छोटा ही रहेगा। तो यहाँ पे दोनों का अंतर देखें 2 था, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कहा था 2 वर्ष का नहीं 7 वर्ष का है, इसलिए 1 बराबर 7/2 हो जाएगा। तो जिसका पूछेगा उसका इतना हो जाएगा। अगर यही हमको 9 का निकालना रहता, तो अगर के का हमको निकालना रहता तो 9 × 7/2 कर देते। कितना हो जाएगा? 9 7 63/2, यानी कितना हो जाएगा? 32 दूना 64, यानी 31.5, 31 दूना 62 और 1 63, यानी के का आ जाएगा वर्तमान में ये आ जाएगा, और के का और आर का आ जाएगा मेरा ये। इतना समझ के होंगे, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आप देखिए ये क्वेश्चन क्या करा, एक ही कंपनी में काम करने वाले 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ की आयु का योग 105 वर्ष है। इन सभी के पैदा होने में 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? इसमें ये कहा गया कि जैसे मैं 6 व्यक्ति है, ठीक है, 6 व्यक्ति जो जन्म लेते हैं उस समय दोनों 6 व्यक्ति के बीच में 5-5 का अंतर है। जैसे मैं जो सबसे बड़ा होगा उसके बाद जो जन्म होगा 5 वर्ष का, उसके बाद फिर 5 वर्ष का, इस तरह करके 5-5 साल का अंतर है। ठीक है, अब उसी में पूछ रहा है कि जो सबसे बड़ा है उसका उम्र कितना हो जाएगा। देखिए इसको ऑप्शन से भी आप बना सकते थे। ऑप्शन से कैसे बनेगा? मान लेते हैं कि कितना है, 30 आदमी है, 6 आदमी, सॉरी 6 आदमी है, और 6 आदमी है और सबके अंतर कितना है? 5 वर्ष का। ठीक है, 5 वर्ष का अंतर है, तो सबसे बड़ा का उम्र क्या है? तो इसमें जो सबसे बड़ा है वही हो जाएगा। ऐसे अगर तुक्का भी मारेगा तो हो जाएगा सही आपका, लेकिन उस तरह नहीं करना। अब ये देखिए हम आपको एक सीक्वेंस में बताते हैं। अब जैसे हमको 30 को हमको 6 भाग में बांटना है, 6 भाग में, यानी 5 आ गया, यानी 5 वर्ष का अंतर आ गया। ये हो गया ना। अब इसको एक और तरीका से और देख सकते थे, 30 था, इसको 5 का अंतर था, यानी 6 आदमी मेरा आना चाहिए था, 6 आदमी भी आ गया। ठीक है, यानी ये मेरा सही आंसर है। ये हम कह सकते हैं किसी मेरा आंसर होगा। अब इसको कैसे प्रूफ करते हैं कि होगा कि नहीं होगा? सो देखिए मान लेते हैं कि सबसे जो छोटा होगा, मान लेते हैं x हो जाएगा वो, ठीक, फिर हो जाएगा x + 5, ठीक, फिर क्या होगा x + 10, ठीक, उसके बाद x + 15, फिर x + 20, फिर x + 25। 6 व्यक्ति वर्ग 1 2 3 4 5 6 हो गया। और ये सारे लोग का योग मेरा कितना दिया हुआ है? 105 दिया हुआ है। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते थे। देखिए यहाँ पे जगह नहीं बच रहा है, इसलिए हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। क्या करेंगे, पहले मान लेंगे x हो जाएगा, फिर x + 5 हो जाएगा, x + 10 हो जाएगा, दिख रहा है कि नहीं, फिर x + 15 हो जाएगा, x + 20 और x + 25, फिर तो वही हो गया 25 = 105, ये कर दिए। ठीक है, अब इसको जब जोड़ेंगे तो 6x हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं 5 और 10 15 15 15 30 30 20 50 50 और 25 75 = 105 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6x बराबर इसको उधर चला जाएगा, यानी 30। ये देखिए 5 था, 75 था, सो 105, यानी 5 काट गया 100, और 100 में से 70 चल जाएगा 30, यानी x बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। x बराबर 5 हो गया, यानी सबसे जो छोटा जो होगा उसका निकल गया 5 वर्ष का। ठीक है, अब हमको पूछ रहा सबसे बड़ा। तो देखिए सबसे बड़ा जब कहेगा, सबसे बड़ा, ठीक है, जब सबसे बड़ा कहेगा तो x + 25 कर देंगे। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ा हो जाएगा ना मेरा, ये वाला, ये बंदा सबसे बड़ा हो जाएगा। तो 5 +
25 इक्वल टू 30 ईयर्स। इस वर्ष मेरा आ जाएगा आंसर, और यही मैं आपको बोला था। इसको मैंने दो तरीके से बता दिया था, और ये आपका हो गया प्रोसेस। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, ये पूछा हुआ RRB 25/9/2018 पूछा था, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक्स और वाई की वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 दिया हुआ, और अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है, इसकी आयु का अनुपात 11:9 हो जाएगा। तो वाई, ये देखिए वाई है, वाई की वर्तमान आयु क्या होगा, यानी ये जो दिया हुआ है मेरा वर्तमान उम्र दिया हुआ है। ठीक है, देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं। ठीक, अब इसमें से हम क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि क्या है, ये एक्स है, वाई है, वाई का पूछा यानी 4 है और 9 है। ठीक है, तो 4 यानी 3 वर्ष के बाद। ठीक है, 3 वर्ष के बाद, तो अब 9 से कटना चाहिए 3 वर्ष बाद, इसमें से 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 29। 9 से कटेगा क्या, 29, 9, 11 नहीं कटेगा, ये तीनों जोड़ देंगे तो 25 नहीं, ये 30, 9 से कटेगा और ये हो जाएगा 3, 27, 9 से, यानी यही आएगा। ये तो आपका 30 तो कटेगा ही नहीं, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, यानी यही आ जाएगा। अब बोलेंगे सर आप कैसे ऐसा किए, हमने ये किया, यहाँ से हमने ये देख लिया था कि ये जो एक्स और वाई का दिया हुआ है ना, ये देख लेते हैं, एक्स और वाई का ये दिया हुआ था, क्या दिया था, 5 और 4 दिया हुआ था, ये उसका वर्तमान आयु दिया हुआ था। ठीक है, एक्स और वाई का ये प्रेजेंट है। ठीक है, बोल रहे 3 वर्ष के बाद इसकी आयु, 3 वर्ष के बाद इसका आयु का अनुपात इतना हो जा रहा है, 3 वर्ष के बाद, ये 11:9 हो रहा है, कब, 3 वर्ष के बाद। ठीक है, तो इसमें तो हमको फिर 3 वर्ष के बाद का निकालना पड़ेगा, जब 3 वर्ष के बाद का निकालना पड़ेगा तो ये जो y है, y ही दिया है, क्योंकि यहाँ पे पूछा हमको y का ही मान पूछा है, तो y का मान पूछा है, तो इसमें से हम सब में 3-3 वर्ष जोड़ देंगे। ठीक है, क्यों यहाँ पूछा 3 वर्ष के बाद का पूछा है, तो 3 वर्ष इसमें जोड़ देते हैं, 24, 3, 27, यही एक 9 से कट रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसका रेशियो दिया हुआ था 9, इसमें से ये बाकी नहीं कर रहा था। अब देखिए इसको बाद प्रोसेस सब कैसे बनाते हैं। ठीक है, एकदम इजी मेथड में, ये हो गया एक्स हो गया, और ये हो गया आपका वाई हो गया। ठीक है, ये दिया हुआ आपका 5 और ये दिया हुआ आपका 4। ठीक है, ये आपका दिया हुआ प्रेजेंट, ठीक है, 4, और उसके बाद बोला है, क्या बोला है कि 11:9 है। ठीक है, हमको क्या देखना है इसमें, हमको अंतर देखना। हम पहले बताए थे आपको, क्या बताए थे कि ये बताए थे कि जब भी अंतर होगा तो हमेशा कॉमन होगा, ये नहीं है कि इसमें 2 वर्ष ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम हो जाएगा, हमेशा कॉमन रहेगा। अगर आप 2 वर्ष बड़े हैं तो लास्ट टाइम तक 2 वर्ष बड़े ही रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना का अंतर हो जा रहा है, ये यहाँ पे 2 का अंतर हो जा रहा है, और इसके बीच में यहाँ पे कितना का अंतर हो रहा है, 1 का अंतर हो रहा है, तो कैसे हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है दिया हुआ, इसको हम अब 2 से मल्टीप्लाई करें, ये अंतर हमको कॉमन करने के लिए 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसका काम मेरा ख़त्म हो गया, ये मेरा कितना आ गया, देखिए ये हो जाएगा मेरा 10 और ये हो जाएगा मेरा 8, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसका काम ख़त्म हो गया, बस हमको इक्वल करना था। यहाँ पे देखिए अब दोनों जगह मेरा इक्वल हो गया, यहाँ भी 2 वर्ष का था, अब यहाँ भी मेरा 2 वर्ष का अंतर हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ भी हम अंतर जब निकालेंगे ना तो 1 वर्ष का ही आ रहा है, यहाँ भी देखिए अब मेरा अंतर 1 ही वर्ष का आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन देखिए मेरा क्वेश्चन का क्या रहा है, यहाँ 1 वर्ष का रहा मेरा, यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार मेरा अंतर कितना आ रहा है, 1 वर्ष। 1 वर्ष बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है,
1 वर्ष बराबर मेरा यहाँ 3 अंतर दिया हुआ, मेरा आया कितना 1 वर्ष का अंतर, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है नहीं 1 वर्ष का नहीं, ये 3 वर्ष का अंतर है। यानी ये जो मेरा था, ये हमने जो निकाला था इसका हमने क्या कर देना होगा, 3 टाइम्स कर देना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 3 अर्थात ये 24, और यही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर ये मेरा पूछता कि यक्स का मेरा वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, तो यक्स बराबर हमने क्या लाया था यहाँ पे 10 को हम क्या कर देते 3 टाइम्स कर देते, तो यानी ये मेरा 30 आ जाता। यहाँ पर कोई दिक्कत, यही था मेरा, इसलिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ये 24 होगा। हमें पूछा गया है किसका, वाई का पूछा गया है ना, तो वाई बराबर 24, और यही मेरा ये आ गया था। समझ में आया कि नहीं आया? ये हमने क्या किया था, इसको इजी मेथड से बनाने में यही है, ऑप्शन से ही बना लीजिए, सबसे चीफ एंड बेस्ट, चीफ है, अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं होगा, चीफ एंड बेस्ट, ठीक है। इसलिए ये पार्ट 1 बना है, पार्ट 2 पार्ट 3 सारे हम इसका बनाएंगे, ठीक है। जितने भी पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में रेलवे के द्वारा, सारे क्वेश्चन को मैं इसका लाऊंगा, ठीक है। तो इसके बाद और भी जो भी वैसा है सारे मैं लाऊंगा, ठीक है। आज यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, और चैनल पर अगर पहली बार आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी प्रकार का क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में आप छाप सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।